बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक बात करेंगे। बहुत ही अहम अपडेट है दुआ ज़हरा केस में, और ये वो अपडेट है जिसके हवाले से गुज़श्ता वीडियोस में मैं ज़िक्र करता रहा हूं कि आप जब गैर मुहतात तरीके से या जानबूझकर कोई भी खबर देते हैं तो उसका खुमियाजा भुगतना पड़ता है। जिन यूट्यूबर्स ने या सोशल मीडिया हैंडलर्स ने अदलिया के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई, जजेस के हवाले से नामुनासिब और गैर मुहतात ज़ुबान इस्तेमाल की, और ख़ास तौर पर जुडिशरी के हवाले से दुआ ज़हरा केस में जो सिंध की जुडिशरी है उसके हवाले से गैर मुहतात ज़बान इस्तेमाल की। गैर मुहतात का लफ्ज़ मैं बड़ा जो है वो समझ बूझ के कर रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आप ऐसी लैंग्वेज के मतलब हम कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, जब भी कोई चीज़ रिपोर्ट करते हैं तो हमें रेड लाइंस पता हैं कि हदूदों को यूद का आइडिया है कि कहाँ तक आप बात कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि आपको एक जज के केस के हवाले से आप इख्तलाफ कर रहे हों और आप उसके हवाले से ऐसा बुरा भला कहना शुरू कर दें जो आप नहीं कह सकते, कानूनी तौर पर नहीं कह सकते। तो इस केस में 21 जुलाई को जो सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जो बच्ची है उसको लाहौर से कराची जो है वो मुंतकिल किया जाए, तो उसके बाद एक कैंपेन जो है वो लॉन्च हुई और कुछ यूट्यूबर्स, नाम मैं नहीं लूँगा, वो उस तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है वो जिस सिंध हाई कोर्ट में दायर हुई है मुद्दई मुकदमा की जानिब से, उस दरख्वास्त में उनका जिक्र मौजूद है, उस दरख्वास्त में उसका टेक्स्ट मौजूद है, उस दरख्वास्त में क्या क्या इन्होंने कहा है, क्या अल्फाज थे, क्या जो है वो मतलब अजीबो गरीब किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, वो सब उस दरख्वास्त में मौजूद है। उनके नाम भी मौजूद हैं और वो अब जो बाकायदा तौर पर वो स्टेप उठा लिया गया है जिसके हवाले से हम जो है वो डिस्कशन करते आए हैं। और हमेशा से जितनी भी डिस्कशन हुई है, जितनी भी जो है वो वीडियोस बनी हैं या आपके साथ हकायक शेयर हुए हैं, ख़बरें शेयर हुई हैं, स्टोरीज शेयर हुई हैं, वो उन पैरामीटर्स पर हमने पूरा उतरने की कोशिश की है। और बेशक कोई मुल्ज़िम है या कोई मुद्दई है या जितना सेंसिटिव मामला है, हसास मामला है, जो भी इसको एंगल आप दें, तो उसमें जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होने चाहिए थे, जिस तरह इस तरह का रिपोर्ट होना चाहिए था, उनको हमने पूरा करने की कोशिश की है। लेकिन कुछ जो है वो ऐसे लोग जिनका सहाफ़त से ताल्लुक़ नहीं, जो रिपोर्टर्स नहीं हैं, जो कोर्ट रिपोर्टर्स नहीं हैं, जो अदालती रिपोर्टिंग के हवाले से तजर्बा नहीं रखते, उनकी जानिब से अल्फाज इस्तेमाल हुए और उसमें कुछ और लोग भी शामिल थे। डेफिनेटली सबके नाम जो है वो आ जाएंगे, लेकिन अब इस केस में बाकायदा तौर पर वो स्टेप उठा लिया गया है जिसका हवाला और जिसके हवाले से हम डिस्कस करते आए हैं। और उस दरख्वास्त जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है मुद्दई मुकदमा की जानिब से, उस दरख्वास्त में उन जजेस साहिबान जिनके नाम के जिनको मतलब अजीबो गरीब तरीके से पुकारा गया, जिनके हवाले से अजीबो गरीब किस्म की बातें की गई, ये कहा गया है कि जिन लोगों ने ये सब कुछ किया, ये मुहिम चलाई, अदलिया को मलाइन करने की कोशिश की, अदलिया के वकार को नीचा दिखाने की कोशिश की, तमाम के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन किया जाए और उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। आज जिब्रान नासिर जो है उनकी जानिब से जो है वो बताया गया कि जिब्रान नासिर सिंध हाई कोर्ट में अदालत के सामने पेश हुए। उनकी जानिब से अदालत को इस मामले में जो है वो असिस्ट किया गया, बताया गया, और अदालत ने भी वो फाइल डेफिनेटली पढ़ी होगी जिन जज साहब जो है वो मौजूद जज साहब के हवाले से बातें की गई। उनके सामने ही ये केस जो है वो फिक्स था, लगा हुआ था, और वही क्योंकि 21 का ऑर्डर भी उन्होंने दिया था, स्ट्रिक्ट ऑर्डर था कि इस 21 का ऑर्डर मैं बता देता हूँ आपको, उसके बाद हम कि आज की इस पे प्रोसीडिंग्स क्या रही हैं। 21 जुलाई को जो सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आने के बाद बच्ची के बयान की कोई अहमियत नहीं रही, आप बच्ची को कराची मुंतकिल करें, क्योंकि केसेस कराची में हैं, मामला कराची का है, तो वालदैन भी कराची में है, मुद्दई कराची में है, FIR कराची में है, तो बच्ची को लाहौर से कराची मुंतकिल किया जाए। उसमें अदालत ने यह कहा था कि ये हम नहीं कहते कि आप वालदैन के हवाले कर दें, लेकिन बच्ची जो है यहाँ पे भी शेल्टर होम में सिक्योर रह सकती है। और उसी तरह उस ऑर्डर को फॉलो करते हुए, पैरवी करते हुए, सिंध पुलिस जो है वो लाहौर गई, लाहौर की मजिस्ट्रेट कोर्ट से
प्रॉपर एक कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद, मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेने के बाद जो कराची, जो लाहौर का दारुल अमान है, वहाँ से बच्ची को जो सिंध पुलिस है, वहाँ की लेडी पुलिस भी साथ थी, उनके हवाले किया गया। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी गई कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, इसकी सिक्योरिटी आपके जिम्मे है, जब तक कि ये कराची के मुतलका शेल्टर होम में नहीं पहुंच जाती। फिर शेल्टर होम में पहुंची, आपने देखा, फिर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पहुंची, मजिस्ट्रेट, फिर मुद्दई मुकदमा, दूसरी साइड के सब दोनों तरफ के वकला ने, सब ने इत्मीनान का इजहार किया। और जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने कहा कि जिस जगह बच्ची रह रही है उसका माहौल सबसे हम सेटिस्फेक्शन है हमारी। तो उसके बाद अदालत ने कहा कि ठीक है, अब वहाँ रहेगी, पाबंदियां भी लगा दी, किसी से मुलाकात नहीं होगी जब तक कि ऑर्डर ना किया जाए। तफ्तीशी अफसर भी मिलना चाहे तो कोर्ट से ऑर्डर लेगा, कोर्ट में लेके आना है तो कोर्ट से ऑर्डर लेगा। तो सिंध हाई कोर्ट का वो 21 जुलाई का फैसला बड़ा जामे था और इस केस को स्ट्रेट बिल्कुल सीधा चलाने के लिए जरूरी था, और मेरा यह ख्याल है कि बहुत मुनासिब फैसला था। लेकिन उस पर क्रिटिसाइज किया गया, और क्रिटिसाइज तो किया जा सकता है, लेकिन जो है वो बुरा भला भी कहा गया बड़े अजीबो गरीब तरीके से, वो अल्फाज हम दोहरा नहीं सकते। तो आज जब केस की समाअत हुई तो जिब्रान नासिर अदालत के सामने जो है वो पेश हुए, उनकी जानिब से अदालत को बताया गया, और वही जज साहब जो है वो वही कलमात, और डेफिनेटली जो पिटीशन फाइल होती है वो पिटीशन जज जो है वो मुतलका वो देख के आते, पढ़ के आता है, वो जो टेक्स्ट है वो पढ़ के आते हैं, वो जो बुरा भला कहा गया वो सब कुछ उन्होंने यकीनी तौर पे पढ़ा होगा। तो उन्होंने ये कहा कि जो कुछ कहा गया है वो मेरे हवाले से कहा गया है, तो अब मैं खुद ही इस पिटीशन को कैसे सुन सकता हूँ। तो डेफिनेटली ये कोर्ट जो है वो लीनियंट व्यू होता है कोर्ट का कि अब एक चीज़ मेरे बारे में ही कही गई, मेरी ही कंटेम्प्ट जो है वो की गई या तौहीन का मामला है, तो उसमें कोर्ट ये ऑब्जर्व करती हैं। और आज भी सिंध हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज ने वही ऑब्जर्व किया कि मैं ये कैसे सुनूं। तो उसके बाद उन्होंने वो फाइल जो है वो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भिजवा दी कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अब इस केस में अप्रोप्रिएट ऑर्डर जारी करें, ताकि जो इसमें अप्रोप्रिएट जो कोई भी बेंच हो वो बेंच सुने, और उसके बाद इस केस की समाअत होगी। 11 अगस्त तक इस केस की समाअत जो है वो मुलतवी हुई है। अब 11 अगस्त को किसी और बेंच के सामने इस केस को वो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। चीफ जस्टिस जो है वो सिंध हाई कोर्ट वो इस पे बेंच बनाएंगे, और वो नया बेंच जो है वो इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तौहीन अदालत की जो दरखास्त है उसको सुनेगा। और ये दरखास्त उन यूट्यूबर्स या उन सोशल मीडिया हैंडलर्स और दीगर लोगों के खिलाफ है जिन्होंने 21 जुलाई के जो फैसला था सिंध हाई कोर्ट का, उसमें सिंध हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस और सिंध हाई कोर्ट जो सिंध की लोअर जुडिशरी है उनको बुरा भला कहा था। और उस हवाले से 2-3 रोज पहले भी इमरान नासिर ने बताया था, लेकिन आज बाकायदा तौर पर एक बड़ा स्टेप, बड़ा एक्शन जो है वो लेने के लिए एक स्टेप जो है वो उठाया गया है। आप देखते हैं इस केस में, तौहीन अदालत मामले में अब फर्दर क्या होता है। जो भी अपडेट होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो पे आप फीडबैक जरूर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।